नेचर से जुड़ी ट्राइबल आर्ट के कुछ नमूने, फेदर्स, ट्राइबल पेंटिंग और ट्राइबल मास्क। और हम मिलेंगे जिव्या सोमामाशे से, जो कि एक मशहूर वारली आर्टिस्ट हैं, और देखेंगे एक इंटरेस्टिंग ट्राइबल डांस। और मैं बनाऊंगा एक कुछ बहुत ही बड़ा और मिस्टीरियस। रॉब, क्या सारे आदिवासी जंगल में ही रहते हैं? नहीं, सभी नहीं, लेकिन ज्यादातर। और वो जंगल पे ही डिपेंड करते हैं, अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, यहाँ तक कि अपने कपड़े और एक्सेसरीज के लिए भी। जैसे उन्हें जंगल में फेदर्स मिल गए तो उसको क्रिएटिवली यूज करके अपने हेडगियर्स बनाते हैं। तो आज मैं भी तुम्हें फेदर्स बनाना सिखाऊंगा, वो भी पेपर से, एकदम सिंपल तरीके से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक A4 शीट, फिर एक और पेपर की स्ट्रिप इस तरह, फिर लेते हैं एक टूथब्रश और उसको पानी में डिप करके उस पर लगाते हैं पेंट। तो अब बनाते हैं टूथब्रश से डायगोनल स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स एकदम फर्म होने चाहिए और ज्यादा लंबे नहीं। अब यही दूसरी तरफ भी करते हैं, बीच में थोड़ा गैप छोड़ते हैं फेदर की स्पाइन के लिए। एक और कलर ट्राई कर सकते हैं इस पे। अब इसकी एक आउटलाइन बना लेते हैं छोटी सी स्पाइन के साथ। अब इसे काट लेते हैं। अब थोड़ी और डिटेलिंग के लिए और डायगोनल कट्स बनाते हैं। अब थोड़ा बेंड करते हैं और थोड़ा रफल भी। लग रहा है ना असली फेदर की तरह? इसी तरह आप अलग अलग शेप और कलर के फेदर भी बना सकते हैं इस तरह से, और इसको क्रिएटिवली यूज करके एक हेडगियर भी बना सकते हैं। दिखाता हूं, है ना? और अगर फेदर्स को एक हेडगियर पे लगाना हो तो उसका भी एक बहुत ही सिंपल तरीका है। एक फेदर लीजिए इस तरह का और एक स्टिक उसके पीछे लगाइए और बस टेप कर दीजिए, फिर लगा दो इसको अपने हेडगियर पर। है ना आसान? तो ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए एक तोहफा। थैंक यू। चलो आभास, हम भी कोशिश करते हैं फेदर बनाने को। तुम मेरी मदद करोगे? बाय रॉब। बाय बाय। क्या आपको पता है अफ्रीका के बाद आदिवासियों की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में है? इंडिया में 314 आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे महाराष्ट्र के वारली, नीलगिरी हिल्स के टोडाज, सांथाल्स ऑफ बंगाल, गोंड्स ऑफ मध्य प्रदेश और बहुत सारे। जंगल में रहने वाली ट्राइब्स को पेपर नहीं मिलता, तो वो लोग ट्री बार्क इस्तेमाल करते हैं। आज हम भी ट्री बार्क के टेक्सचर जैसी एक चीज बनाएंगे जिसपे आप पेंट भी कर सकते हैं। बस आपको चाहिए थोड़ा टिश्यू पेपर, ग्लू और पानी का मिक्सचर, न्यूज़पेपर, एक लंबी रस्सी, बैम्बू या लकड़ी और कुछ पेंट्स। तो सबसे पहले लेते हैं एक पुराना न्यूज़पेपर। अब ग्लू और पानी के मिक्सचर से इस पे टिश्यू पेपर चिपकाएंगे। ग्लू और पानी का मिक्सचर लिया है जो कि 1:3 रेशियो में है। अगर 1 कप ग्लू तो 3 कप पानी। टिश्यू पेपर को कुछ इस तरह से लगाइए कि पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाए। तो अब हम इसे सूखने देते हैं। इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले से एक बना के रखा है। ये देखिए, सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। है ना इसका टेक्सचर कितना अलग? तो अब इस पे करते हैं पेंट। और बाग का कलर बनाने के लिए हमने ब्राउन कलर और मरून कलर यूज किया है। पेंट करने के लिए स्पॉन्ज का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ब्रश से आपके पेपर का टेक्सचर खराब हो सकता है। तो बस स्पॉन्ज को हल्के हल्के डैब कीजिए इस तरह और पूरे पेपर को कलर से कवर कर दीजिए। कलर करने के बाद ये कुछ भी लग सकता है, या तो एनिमल स्किन या फिर ट्री बार्क। ध्यान रखिए आपको सारे गैप्स फिल करने हैं। कहीं कहीं पे वाइट गैप्स जो रह गए हैं उसको भी कलर से अच्छी तरह से फिल कर दीजिए। तो हमारा कलर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आपने देखा किस तरह हमने टिश्यू पेपर से टेक्सचर दिया है, और बाग का कलर बनाने के लिए हमने ब्राउन कलर और मरून कलर यूज किया है। तो इसको भी हम सूखने देते हैं। और मेरे पास पहले से एक रेडी है, सूख के एकदम तैयार। अब हम एक पेंसिल से इसके एजेस पर होल करेंगे। दूसरी तरफ भी। अब एक रस्सी से हम इसे बांध देंगे। इससे एकदम नेचुरल और अर्दी लुक आएगा। रस्सी को होल्स में इस तरह डालिए जैसे एक नीडल से स्टिच करते हैं। तो रस्सी डाल के एकदम तैयार हो चुका है। अब
आप लकड़ी या बैम्बू से इसे फिक्स कर सकते हैं इस तरह दोनों तरफ, और उसे हैंग कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया है। फिर उस पे बनाइए इंटरेस्टिंग पैटर्न्स और सीन्स, क्योंकि जितनी इंटरेस्टिंग आपकी इमेज होगी ये उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आइए बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स। तो पहले व्हाइट से हम अपने कैरेक्टर्स का बेसिक आउटलाइन बनाएंगे। अच्छा होगा कि आप ड्राई ब्रश टेक्निक इस्तेमाल करें, इससे आपकी ट्राइबल आर्ट ज़्यादा ट्राइबल और अच्छी लगेगी। तो यहाँ हमने बना दिया एक आदिवासी जो कि एक बो एंड एरो के साथ शिकार पे निकला हुआ है। मोस्टली आदिवासी एक ग्रुप में जाके शिकार करते हैं, तो हम बनाते हैं कुछ और आदिवासी। तो उनमें से एक जानवरों को डराने के लिए हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो भी बनाते हैं हम यहाँ। तो अपनी पेंटिंग को थोड़ा और कलरफुल बनाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपका कलर पूरी तरह फिल हो रहा है कि नहीं, जितना टेक्सचर ज़्यादा दिखेगा उतनी ही पेंटिंग ट्राइबल और नेचुरल लगेगी। आप इसी तरह से ट्राइबल फ्रेम बनाकर अपने घर में टांग सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने यहाँ कुछ डिफरेंट स्टाइल और साइजेस के ट्राइबल फ्रेम्स बना के रखे हैं, जैसे कि ये अफ्रीकन फेस, ये वारली स्टाइल की पेंटिंग्स, और वहाँ कुछ हैप्पी डांसिंग ट्राइबल पीपल। ट्राइबल फ्रेम बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पुराना न्यूज़पेपर लीजिए और उसके ऊपर ग्लू और पानी के मिक्सचर से टिश्यू पेपर की स्ट्रिप्स को चिपका दीजिए। उसके सूखने के बाद उस पर लगाइए पेंट। पेंट सूख जाने के बाद एक पेंसिल से उसके एजेस पर होल्स कीजिए। फिर उसमें डालिए एक रस्सी और उसको बैम्बू से अच्छी तरह बांध दीजिए। उसके बाद उस पर बनाइए इंटरेस्टिंग सीन्स या फिर पैटर्न्स, और हो गया आपका ट्राइबल फ्रेम तैयार। हम आपके लिए लेकर आए हैं आदिवासी संगीत। रॉब हमें बनाकर दिखाएगा ट्राइबल मास्क। उसके बाद मिलेंगे एक गजब के आदिवासी कलाकार से और फिर बनाएंगे एक बड़ी अनोखी सी चीज। म्यूजिक की शुरुआत की थी बरसों पहले हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी पुरखों ने। आज थोड़ी देर के लिए हम उन अननोन कलाकारों को सलाम करते हैं जिनकी वजह से आज हम संगीत सुन रहे हैं। आज हमारे साथ हैं अभिषेक और जॉन्की, जो परकशनिस्ट हैं और कुछ सालों से djembe बजा रहे हैं। Hi, this is Jonky. Hi, this is Abhishek. djembe एक वेस्ट अफ्रीकन ड्रम है और उसका इस्तेमाल एक सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट के तौर पर भी होता है। That was really good. ट्राइबल जानवरों से बचने के लिए या फिर फेस्टिवल्स में डांस करते वक्त या फिर लड़ाइयों में भी हा 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 मास्क का इस्तेमाल करते थे। हर एक ट्राइब के मास्क का एक अनोखा फीचर होता था जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। आज हम बनाने वाले हैं एक अफ्रीकन ट्राइबल मास्क। इसके लिए आपको चाहिए एक बॉक्स बोर्ड, टिश्यू पेपर, सिजर्स, पुराने न्यूज़पेपर, पेंसिल्स, मार्कर्स, ग्लू और पानी का मिक्सचर, कलर्स और स्पॉन्ज। तो बनाते हैं हमारा मास्क। तो सबसे पहले बॉक्स बोर्ड पे मास्क की ड्राइंग बना लेते हैं। अफ्रीकन्स ये मास्क अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते थे, तो ये मास्क भी काफी स्केरी लुकिंग होता था। तो बनाते हैं इसकी स्केरी सी आईज। अब बनाते हैं एक बड़ी सी नाक और एक बड़ा सा स्केरी लुकिंग मुंह। थोड़ी और डिटेलिंग ऐड करते हैं। तो ड्राइंग हो गई है कंप्लीट। अब हमारे मास्क का बेसिक शेप हम कट कर लेते हैं। तो हमने अपने मास्क की बेसिक शेप कट कर ली है। अब हम इस पे न्यूज़पेपर चिपकाते हैं। तो पहले न्यूज़पेपर को ग्लू और पानी के मिक्सचर में अच्छी तरह से डिप कर लीजिए। अगर 1 कप ग्लू तो 3 कप पानी। फिर एक्स्ट्रा उसमें से स्क्वीज कर दीजिए और फिर जहाँ आप चाहते हैं वहाँ से चिपकाइए। जैसे मैं यहाँ इसका फोरहेड बना रहा हूँ। क्योंकि हमारा मास्क एक फेस की तरह है, इसलिए हम न्यूज़पेपर से उसमें कॉन्टूर्स दे रहे हैं। तो इसको भी शेप देते हैं हम।
इसी तरह से न्यूज़पेपर से आप आईब्रोज बना सकते हैं, मुंह बना सकते हैं, चीक बोन्स बना सकते हैं और जो जो पार्ट आपको रिलीफ में चाहिए वो आप बना सकते हैं। हमारे यहाँ नाक काफ़ी बड़ी है तो उसके लिए हम एक कार्डबोर्ड का कटआउट लेंगे, जैसे मैंने काट के रखा है यहाँ। तो हम इसको फोल्ड करके यहाँ पे चिपका देते हैं। फोल्ड करने के लिए पहले कैंची से हम इसको हल्का सा स्कोर करेंगे ताकि फोल्डिंग आसान हो जाए। थोड़ा ग्लू और पानी का मिक्सचर इस तरह से। तो अब लग रही है ना कि चेहरे से बाहर निकल के आ रही है। इसको थोड़ा सूखने में वक्त लगता है तो इसलिए मैंने पहले से एक बना के रखा है। पूरा न्यूज़पेपर लगने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो इसको और इवन और स्मूथ बनाने के लिए और बाकी जगह को टेक्सचर देने के लिए हम इस पर लगाएंगे टिश्यू पेपर। लेते हैं टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर की स्ट्रिप्स को ग्लू और पानी के मिक्सचर से हम इस पर चिपका देते हैं और इस तरह से हम पूरे मास्क को टिश्यू पेपर से कोट कर देंगे। सूखने के बाद वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो हम अब इसमें कलर करते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक डार्क कलर का बेस कोट देंगे ताकि हमारी बाकी कलर्स उस पर अच्छी तरह से स्टैंड आउट हो। बेस कोट के लिए हमने स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया है ताकि हमारा टेक्सचर खराब ना हो, पर फाइनर डिटेलिंग के लिए आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, मैंने पहले से बना के रखा है। लग रहा है ना कलरफुल। अब इसमें आप फाइनर डिटेलिंग भी कर सकते हैं। इसके चारों तरफ मैं मार्कर से मोटी ब्लैक आउटलाइन बना रहा हूँ। इससे कलर्स भी सेपरेट हो जाते हैं और हमारे शेप को एक डेफिनेशन मिल जाता है। अब चाहे तो इन पार्ट्स के ऊपर भी डिटेलिंग कर सकते हैं। पेंट करने के अलावा आप इसमें रिंग्स या फिर और भी इसी तरह की कोई छोटी छोटी चीज़ें लगा सकते हैं। पहले लीजिए ऐसा एक वायर जो कि फ्लेक्सिबल हो और सॉफ्ट भी। उसका एक छोटा पीस काट लीजिए। अब हम इस पर टिश्यू पेपर लगाएंगे और फिर वायर के चारों ओर लपेट दीजिए इस तरह से। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप इसे गोल्ड या फिर सिल्वर कलर में कलर कर सकते हैं। सूख जाने के बाद अब आप इसे चाहें तो अपने मास्क में कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ इसके आईब्रो के पास, या फिर दे सकते हैं इसको एक नोज रिंग। इसी तरह आप इसको एक्सेसराइज कर सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। पूरी तरह कलर होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। हमारा अफ्रीकन ट्राइबल मास्क है ना ब्राइट और कलरफुल। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसको पकड़ने के लिए पीछे ऐसे हैंडल लगा सकते हैं। तो एक कार्डबोर्ड का पीस, इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, उसको चिपकाइए, फिर पेंट कर दीजिए और हो जाएगा आपका अफ्रीकन ट्राइबल मास्क तैयार। आप चाहें तो और भी ऐसे ही मास्क बना सकते हैं। मैंने एक और पहले से बना के रखा है, दिखाता हूं। ट्राइबल मास्क बनाने के लिए बॉक्स बोर्ड पे पहले ड्राइंग बनाइए, फिर उसे काट लीजिए। उस पे ग्लू और पानी के मिक्सचर से न्यूज़पेपर चिपकाइए। फिर नोज के लिए एक कार्डबोर्ड का पीस लेकर उसे फोल्ड करके चिपका दीजिए। फिर टिश्यू पेपर का एक कोटिंग लगाइए। सूख जाने के बाद ब्राइट और वाइब्रेंट कलर से उसको कलर कर दीजिए। फिर एक्सेसराइज करने के लिए यूज कीजिए मेटल वायर। कार्डबोर्ड के एक पीस से लगाइए एक हैंडल और हो गया आपका मास्क तैयार। ट्राइब ज़्यादातर जंगलों में और नेचर के करीब रहते हैं। वो फोर्सेस ऑफ नेचर पर निर्भर होते हैं। इसलिए नेचर को शांत करने के लिए और देवताओं को खुश करने के लिए उन्होंने डांस और म्यूजिक की शुरुआत की। चलिए देखते हैं। नेचर को अगर बारीकी से देखो तो उसकी हर एक चीज में कला छुपी है। आर्टिस्ट इससे इंस्पिरेशन लेते हैं।
आज हम मिलेंगे एक ऐसी हस्ती से जिनकी सारी कला नेचर से जुड़ी है और मैं बनाऊंगा एक ऐसी बड़ी सी चीज जिसमें लेजेंड्स छुपे रहते हैं। मिलते हैं थाने डिस्ट्रिक्ट से वारली पेंटिंग्स के कलाकार जिव्या सोमा माशे से। महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से आदिवासी गांव में रहते हैं मशहूर वारली आर्टिस्ट जिव्या सोमा माशे। वारली एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पेंटिंग है जिसमें नेचर से जुड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल होता है। गेरू या लाल मिट्टी या फिर कावडंग से बनता है उसका कैनवस। पेंटिंग करने के लिए बैम्बू स्टिक या फिर राइस पेस्ट यूज करते हैं। वारली पेंटिंग आदिवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी से इंस्पायर्ड है, जैसे खेत में काम करना, बाजार में बेचना, आदिवासियों का डांस या फेस्टिवल। जिव्या सोमा माशे की कला को डिस्कवर किया रिचर्ड लॉन्ग ने और आज उनकी पेंटिंग देश विदेश में मशहूर है। उनको कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। वाकई जिव्या सोमा माशे ने वारली आर्ट को एक नया जन्म दिया है। नेटिव अलास्कन्स की कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थी, इसलिए वो अपने कल्चर के इवेंट्स और स्टोरीज का रिकॉर्ड रखने के लिए टोटम पोल्स बनाते थे। टोटम पोल्स नॉर्मली बड़े पेड़ों को कार्व करके बनाए जाते थे। अलग अलग ट्राइब्स ने अपने अपने स्टाइल्स में टोटम पोल बनाए हैं। ये ज़्यादातर ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का में देखे जा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इतना दूर क्यों जाऊं, इसलिए मैं यहाँ एसएल वर्ल्ड में एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिसे लोग देख के हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ बनाने वाला हूँ एक टोटम पोल। फाइनली मैंने अपने दोस्त दिनेश, शेखर और विकास की मदद से टोटम पोल खड़ा कर ही दिया। क्या हुआ अगर हमने पेड़ कार्व करके नहीं बनाया? हमने यूज़ किए हैं रिसाइकल कार्डबोर्ड ड्रम्स। इट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अब इस निशानी से हमेशा हमें लोग याद रखेंगे, राइट? वैसे मेरे पास एक निशानी और भी है। लेट्स ऐड द फिनिशिंग टच। तो आज हमने देखा पेपर से बने फेदर्स, ट्राइबल फ्रेम, ट्राइबल मास्क और टोटम पोल।
और मिले वारली कलाकार जिव्या सोमा माशे से। लेकिन अब वक्त है हमारे नन्हे कलाकारों से मिलने का। हाय, मैं हूँ गौरिका। हाय, मैं हूँ अनन्या। हमने इंडियन और अफ्रीकन ट्राइब्स बनाए हैं। प्लास्टिक के बोतल से और चिप्स के बोतल से हमने बनाए। डब्बे से हमने घास लेके झोपड़ी बनाए। हमने ये वाली पेंटिंग किए और फिर गेरू से कलर किए और उस पर चित्र बनाए। रॉब, कैंडी, कैंडी, ये हमारे तरफ से एक छोटा सा तोहफा। वाओ, मेरे लिए ड्रीम कैचर। हाँ, और इसे अपने रूम पे लगा दो तो बुरे सपने नहीं आएंगे। और ये क्या है? ये है क्विल और हम इसे इंक पे डिप करके लिख सकते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। तो आप भी नेचर से दोस्ती कीजिए इसी तरह और खोजिए सच्ची नेचुरल कला। गौर से सुनिए, नेचर आपको बुला रहा है। और हम भी आपको इनवाइट करते हैं अपना आर्ट वर्क सबके साथ शेयर करने के लिए यहाँ इस शो पे, जिसका नाम है मैड।